दोस्तों, आपको जुपिटर कैसा लगता है? क्या आपको यह रंग बिरंगे बादलों की पट्टियों से बना प्लेनेट सुंदर दिखाई देता है? वैसे हाँ, ये सुंदर तो है, पर सिर्फ बाहर से, क्योंकि अगर अंदर की बात करें तो जुपिटर किसी नर्क से कम नहीं है। दोस्तों, जुपिटर का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोसल्फाइड व अन्य गैसों के मिश्रण से बना है, जिसमें लगभग 90% भाग तो हाइड्रोजन गैस का ही है और इसके अंदर जमीन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। शायद यही कारण है कि साइंटिस्ट इसे एक गैस चैम्बर कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। तो दोस्तों, आज हम जुपिटर की अंदर की दुनिया के सफर पर जाने वाले हैं, जिसमें हमें जुपिटर के बहुत से रहस्य जानने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इसमें खतरा भी है, तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सफर की शुरुआत के लिए हमें एक बहुत मजबूत धातु से बने स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी, जो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और घने एटमॉस्फेयर से आपकी रक्षा कर सके। इसके लिए हमने टाइटेनियम धातु से बने एक स्पेसक्राफ्ट को चुना है, जो पृथ्वी की सबसे मजबूत धातु में से एक है, जो सफर के दौरान आपकी रक्षा करेगा। तो चलिए दोस्तों, सफर की अब शुरुआत करते हैं। अब आप अपने स्पेसक्राफ्ट को धीरे धीरे जुपिटर में ले जा रहे हो। दोस्तों, जुपिटर की ग्रेविटी 24.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड को भी अपनी ओर खींच लेती है। अब जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का असर आपके स्पेसक्राफ्ट पर भी पड़ना चालू हो चुका है और आपका स्पेसक्राफ्ट कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से तेजी से जुपिटर के घने बादलों में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना घना है कि ज्यादातर बड़े बड़े एस्टेरॉयड तो जो पृथ्वी तक को खत्म करने का दम रखते हैं, वे तो इसके घने एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं। पर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारा स्पेसक्राफ्ट खास तौर पर इस वातावरण को झेलने के लिए ही डिजाइन किया हुआ है, इसीलिए आप और हमारा स्पेसक्राफ्ट अभी तक सुरक्षित हो। और आपने इन अलग अलग स्पीड से चलने वाले हाइड्रोजन व अमोनिया के घने बादलों को अब पार कर लिया है और अब आप एक खुले आसमान में हो, जो इसके बिल्कुल नीचे है और जहां लगातार H2O यानी पानी की बारिश होती रहती है। दोस्तों, यह स्थान जुपिटर के हैबिटेबल जोन की तरह है। वैसे यहाँ दोस्तों सूर्य की किरणें तो नहीं पहुँचती, पर आप अपने स्पेसक्राफ्ट की लाइट से इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हो। अब जुपिटर में कुछ किलोमीटर और नीचे जाने पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आ रही थी, अब वह रास्ते में ही भाप बनकर वापस ऊपर जा रही हैं और ये साइकिल लगातार चल रहा है। अब आप जैसे जैसे और नीचे जा रहे हो, हवा की रफ्तार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जुपिटर पर लगातार तूफान चलते रहते हैं, जिनकी रफ्तार 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। इनकी इस रफ्तार का कारण जुपिटर पर जमीन का मौजूद ना होना है और इसके वातावरण का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है कि लगातार हवाएं ऊपर की ओर उठती रहती हैं और इसी तरह बिना किसी रोक टोक के ये तूफान कई सौ सालों तक लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, आपने रेड स्पॉट तूफान के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका आकार इतना ज़्यादा है कि उसमें हमारी 3 पृथ्वियाँ समा सकती हैं और जो लगभग 350 सालों से जुपिटर पर चल रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा, इसका भी अंदाजा साइंटिस्टों के पास नहीं है। दोस्तों, वैसे अगर आप इन तूफानों के बीच फंस गए हैं, तो आपको इनकी रफ्तार से ज़्यादा इनमें कड़कती बिजली से डरना चाहिए, जो यहाँ बिना सूर्य की किरणों के पहुँचे भी उजाला करती रहती हैं और इनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि आप स्पेसक्राफ्ट में भी आसानी से सुन सकते हो। वैसे तो दोस्तों, आप अगर इसमें फंस गए तो आपका बचना लगभग नामुमकिन है, पर अपने सफर को लगातार जारी करने के लिए हम मान लेते हैं कि आपने इस भयानक तूफान को पार कर लिया है। अब आप जैसे जैसे जुपिटर में और नीचे जा रहे हो, तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब यह तापमान इतना ज़्यादा है कि आप इसे अपने स्पेसयान में भी महसूस कर सकते हो, जिसके चलते आपके स्पेसयान के भी कुछ बाहरी हिस्से पिघलना चालू हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर पर जमीन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर इसके पास भी पृथ्वी की तरह अपना एक कोर मौजूद है, जिसका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य की परत के तापमान से भी 2 गुना है। और इस तापमान पर हाइड्रोजन एटम्स भी टूटकर जुपिटर के कोर में पिघलकर घूमते रहते हैं। वैसे दोस्तों, सच कहूँ तो आपका सफर समाप्त हो चुका है, क्योंकि ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी की कोई भी धातु इसे सहन ही नहीं कर सकती। और अगर आपने इससे आगे जाने का प्रयास किया, तो आपकी इस बहादुरी के चलते आप और टाइटेनियम का हमारा स्पेसक्राफ्ट दोनों पिघलकर
जुपिटर के कोर का हिस्सा बन जाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जुपिटर की यह सैर पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।